हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो ई नाम का कैरेक्टर था ना, उनके जो ओनर थी ना, उन्होंने कहा है कि मैं ये नाम नहीं यूज़ कर सकती हूँ। उन्होंने कहा है कि मुझे ये नाम चेंज करना है। तो मैंने आप लोगों को सजेशन में पूछा था कि मैं इसका नाम क्या रखूँ, तो आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है बो रखो करके, बोबो। तो ठीक है, मैं बोबो रखूँगी, मुझे ये नाम पसंद आया है इसके कारण। और रही नेगेटिव जो मुझे कमेंट करें ना, उनके लिए ये कह रही हूँ मैं, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद नहीं आ रही तो जाओ ना। मैंने कहा रोक के रखा है, मैंने कहा हाथ पकड़ के रखा है तुम लोगों का, तो यहीं पे आके स्टोरी सुनो, ऐसा कहा है मैंने। मैं सिर्फ हमेशा यही कहती हूँ कि मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर जब पॉजिटिव वे में कमेंट करने की बात आती ना, तो तुम लोग घटिया लोग जो हो ना, वो कभी कमेंट नहीं करते हो। और जब नेगेटिव वे में बात करने की कमेंट करने की बात आई ना, तो सारे लोग घुस जाते हो नेगेटिव वे में कमेंट करने के लिए। और जब पॉजिटिव वे की बात रही थी तो कोई भी नहीं आता, चूतियापंथी की जैसे मुझे कहना पड़ता है हर बार, कमेंट करके जाओ, कमेंट करके जाओ करके। तब तो नहीं करते हो ना, तब क्यों कर रहे हो फालतू का मेरा कमेंट सेक्शन क्यों गंदा कर रहे हो। और तुम लोगों की वजह से जो मेरे जो ऑडियंस है ना, उनके क्या इफेक्ट पड़ रहा है उनको, तो उस पर तो तुम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रही वाला, क्योंकि तुम लोग घटिया ही, जो घटिया सोच रखने वाले हमेशा घटिया ही रहते हैं, ठीक है। और चुराने की बात, अगर मुझे उनकी स्टोरी चुरानी ही होती ना, तो सेम टू सेम अपने चैनल पे स्टोरी अपलोड कर देती, ठीक है। और जो रही कैरेक्टर की बात, कैरेक्टर जो सेम थे, तो द हंटेम सीरीज़ के कैरेक्टर तो हाँ, हम सभी यूट्यूबर्स शेयर करते, तब तो कभी किसी ने जो सेम टू सेम स्टोरी के बारे में नहीं कहा है। कैरेक्टर सेम होने से कभी स्टोरी लाइन कभी सेम नहीं होती, इतना तो समझ में आता है ना, इतना तो दिमाग है ना, फ़र्क तो पड़ता ही होगा, इतना कुछ कह रही हूँ तो। और जो अभी जिसके के अंदर की भी इंसानियत जागी होगी, वो कमेंट सेक्शन में आके मुझे चूतियापंथी की तरह बातें कहेगा कि दीदी आप ऐसा क्यों कह रहे हो करके, आपको ये सब ऐसे नहीं कहना चाहिए। अगर मैं कमेंट सेक्शन में ही इसका रिस्पांस दे देती ना, तो आप लोग सिर्फ पढ़ के चले जाते। और कोई लोग कमेंट सेक्शन नहीं पढ़ता है, और इसलिए ये वीडियो में क्यों कह रही हूँ पता है क्या, अगर आगे जाके अगर कोई सोच रहा है कि हाँ, यहाँ इस चैनल पर कोई किसी को कुछ नहीं कहता है, तो हम लोग जाके यहाँ पे अपने नेगेटिव में कमेंट छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा सोच रहा है ना, तो वैसा सोचने के बारे में मत सोचना। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कभी रिस्पांस नहीं दूंगी करके, मेरे पास अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है, इसलिए मैं रेगुलर आप लोगों के साथ जो वीडियो भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम चल रही है, तो मुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत है। और आपकी ये घटिया सी सोच की वजह से आज तो मेरा पूरी तरह से दिमाग ख़राब है, और कुछ सोच भी नहीं पा रही, और कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ मैं। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेने वाले हो क्या? ऐसा तो कुछ करने वाली नहीं हूँ ना, आप मुझे जानते हो ना मैं आपको जानती हूँ। हम सिर्फ यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, हम यूट्यूब से मिले हैं, आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है इसलिए आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मुझे ऑडियंस की ज़रूरत है इसलिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। और आप जो इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पॉजिटिव वे में कमेंट करते हैं, मैं तो उनका दिल से शुक्रिया अदा ही कहूँगी। मुझे उनके कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। बट जो ये 2-3 ही नेगेटिव कमेंट रहते हैं ना, तो इंसान को जो है ना अंदर से हिलाने के लिए काफ़ी रहते हैं, इतना तो पता होगा ना। तो ये लोग खुद को क्या समझते तो पता नहीं, क्या कहीं के जो राजा महाराजा है, जो अपने फालतू के कमेंट आके हमारे कमेंट सेक्शन में आके थोप के चले जाएंगे, ऐसा लगता है कि तुम लोगों को? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे दूसरे चैनल पे जो है ना, आप लोगों ने इतना घटिया सा कमेंट किए था ना, इसके कारण उस घटिया से कमेंट को जो है ना मुझे हाइड करना पड़ा, उसको डिलीट ही करना पड़ा। इतनी घटिया सोच कैसे हो सकती है, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। चूतियापंथी करने की भी कोई हद होती है यार, ऐसा कैसे कर सकते हो? इसलिए, और जो लोग मुझे नेगेटिव वे में कमेंट कर रहे हैं ना, मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि तुम लोग जो घटिया लोग हैं ना मेरे चैनल पे रुके करके चले जाओ यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं तुम लोगों की मुझे, ठीक है। जो मेरे साथ पॉजिटिव वे में जुड़े ना, उनका तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगी, और मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहिए, यही कहूँगी, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे भी मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली मैंने, जो मेरे सेकंड चैनल पे है ना, वहाँ पे भी मैंने उनको वार्निंग दे दी है। बट जो जिनको नहीं फ़र्क पड़ता है, उनकी जो ना खुद की जो है ना कोई इमेज नहीं है, यानी क्या कह सकते हैं उसे, उनके मन में खुद की कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब जो है ना, गाली सुनने के बाद भी है ना, जो घटिया से लोग जो ना कमेंट करेंगे ना, तो यही समझूंगी कि मैं उनकी खुद के मन में खुद के लिए कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए जो है ना दूसरे के सामने अपनी वैल्यू घटाने के लिए आ जाते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं ऐसा ही समझने वाली हूँ। और ठीक है, फिर मैं आज बहुत ज़्यादा अपना गुस्सा निकाल दिया। मैं गुस्सा जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करूँ ना, हो ही नहीं पा रहा है मुझसे। तो हम चलते हैं अपनी स्टोरी की ओर, तो लेट्स स्टार्ट।
तो लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारे वांगजी ने जो है ना किसी को मार दिया था और उस इंसान के बारे में पता चला था कि वो जो है ना जिसने ब्लास्ट किया था ना वो इंसान है करके। और विंग उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। विंग उससे बातें कर रहा था, तो बातें करते करते विंग ने उसे कहा था कि मुझे किस करो करके, बट वांगजी ने सिर्फ 2 बार टैप करके उसे छोड़ दिया था। तो विंग को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे। तो विंग लान वांगजी को जो है ना सीधा कमरे में लेके चला जाता है, जहाँ पे कमरे में जाने के बाद विंग सीधा लान वांगजी के ऊपर जाके बैठ जाता है और लान वांगजी से कहता है मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था, कब से चाहता था कि मैं तुम्हारे जो चीज़ें सारे क्लियर हो जाए करके। मुझे लगा था कि तुम लड़कियों में इंटरेस्ट ले रहे हो करके, इसलिए मैं इतनी जल्दी से आया। विंग ने अपनी बातें कह दी थी और विंग ने जो ना लान वांगजी के प्राइवेट पार्ट पे हाथ रखते हुए कहता मुझे आज इसका यूज़ देखना है करके। और लान वांगजी कहते विंग ऐसा मत करो, बट विंग कहाँ उसकी बात मानने वाला था। विंग बार बार प्रेस करते जा रहा था। तो लान वांगजी कहता विंग पता है ना, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें इससे बहुत ज़्यादा पेन मिलने वाला है और तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूंगा ना विंग कि तुम जो 1 वीक तक इस बेड से उतर नहीं पाओगे। विंग लान वांगजी की ओर देखता है मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा करो करके, और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी गर्ल के साथ। तो लान वांगजी कहते विंग मैंने कहा ना सिर्फ वो नाटक था, सिर्फ नाटक और कुछ भी नहीं था, तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो। विंग कहता है नहीं, मुझे तुम साबित करो ये नाटक था क्या रियलिटी थी, मुझे वो साबित करो तुम, मैं यही चाहती हूँ, यही चाहता हूँ। तो वांगजी कहते हैं विंग बट मुझे जाना है। तो विंग कहता है मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो तुम्हारा काम है क्या। और लान वांगजी फिर बैठ जाता है, यानी विंग को जो साइड में बेड से अपने ऊपर से धकेलते हुए साइड में बैठ जाता है और विंग की ओर देखता है और कहता है हाँ। तो विंग शॉकिंगली उसे देख रहा था, क्या मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो काम है। तो हाँ ऑफकोर्स लान वांगजी के लिए वो काम थोड़ा इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि वो उसके दीदी के बारे में यानी बहन के बारे में है ना, इसके कारण तो वो थोड़ा इम्पोर्टेंट ही है। तो विंग कहता है मुझे बताओ तुम ऐसा क्या कर रहे हो। विंग जल्दी से उठता है और लान वांगजी के पास आ जाता है और लान वांगजी के पास आते कहता है मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसा क्या है, मुझे बताओ, क्या कोई राज है जो तुमने मुझसे छुपाया है, क्या तुम्हारे बच्चे हैं, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम एक माफिया हो, इसका मतलब तुमने बहुत सारी लड़कियों के साथ जो सारे माफिया करते वैसा किया है और तुम्हारे बच्चे अचानक से आ गए हैं और तुम्हें हिस्सा मांग रहे हैं तुम्हारी जायदाद से, ऐसा कुछ हुआ है। तो लान वांगजी विंग की ओर देख रहा था। विंग की ऐसी उटपटांग बातें सुनने के बाद लान वांगजी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है विंग तुम बहुत ज़्यादा ही सोचते, तुम्हारा माइंड ना बहुत ज़्यादा ही चलता है और तुम हॉस्पिटल कब जाने वाले हो। तो विंग कहता है मैं जो बात कर रहा हूँ तुम उस बातें को क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो, उस बातों पर ध्यान दो ना जो मैं कहना चाहता हूँ। तो लान वांगजी कहता है विंग और वैसे भी विंग तुम तो मुझे दोस्त ही समझते हो ना, हम तो सिर्फ जो कुछ टाइम पर तक एक दूसरे के साथ ये सब ट्राई करने वाले हैं ना विंग, तो तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे लान वांगजी जो है ना अपने जो डार्क एक्सप्रेशन के साथ कहता है। और विंग जब लान वांगजी की ओर देखता है, जो उसकी आंखों में देखता है, जिसके लान वांगजी विंग की ओर नहीं देख रहा था, वो दूसरी ओर देखते हुए कह रहा था कि हाँ हम तो सिर्फ ट्राई करने वाले थे ना विंग, तुम तो यही चाहते थे ना। विंग जो लान वांगजी की ओर देखता है और विंग के मुंह से कुछ निकल ही नहीं पाता, विंग क्या कहे। हाँ विंग ट्राई ही करना चाहता था, बट विंग ने जब लान वांगजी की फ़ोटो उस लड़की के साथ देखी ना, जैसे न्यूज़ ने उसे भेजी, विंग ने उस लड़की के साथ वो फ़ोटो देखने, तो विंग का माइंड काम करना बंद कर दिया था। विंग के माइंड में यही आया कि लान वांगजी अब लड़कियों को पसंद करने लग गया है, क्या वो अभी लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहता है या लड़कियों के साथ रहना चाहता है, विंग को यही लगा। तो विंग जल्दी जल्दी आ गया था। अब लान वांगजी ने उसे क्वेश्चन किया है कि हम तो सिर्फ एक्ट कर रहे थे, सिर्फ चाहते थे, और तुम तो सिर्फ मेरे साथ ट्राई ही कर रहे थे, है ना विंग। तो विंग कहता है लानसान तो नहीं ऐसा नहीं है। तो लानसान कहता है तो फिर कैसा है विंग, मुझे बताओ, क्या मैं उस लेडी के साथ था तो तुम्हें क्या जलन हो रही थी। तो विंग कहता है हाँ ऑफकोर्स। तो लान वांगजी कहता है बट क्यों, हम तो सिर्फ नाटक कर रहे हैं ना विंग, हम शायद से हम दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर रहे हैं और कुछ नहीं है। मैंने ऑफिशियली तुम्हें कह दिया है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बट तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स ऐसा आया ही नहीं है विंग मेरे लिए। शायद से तुम मेरे साथ टाइम पास करने के बाद चले जाओगे मुझसे दूर, बट मेरा क्या विंग, मैं तो यहीं पे रहूँगा ना, मैं तो यहीं पे, मेरा टाइम मेरे लिए यहीं पे थम जाएगा, जो तुम्हारे साथ मैंने ये वक्त बिताया है इसीलिए। तुम तो चले जाओगे ना विंग, है ना, ठीक है तुम रेस्ट कर सकते हो, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। ऐसे लान वांगजी कहते हुए वहाँ से चला जाता है। वो सीधा डायरेक्ट चला ही जाता है विंग की ओर, ना ध्यान देते हुए विंग रो रहा है या नहीं।
क्या कर रहा है विंग, कुछ वो देखता नहीं, वो डायरेक्ट वो सीधी तरह से चला जाता है। वो यहाँ पे विंग की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बह रहे थे। वो क्या करे, विंग यही सोच रहा था। और विंग जो रोते रोते नीचे बैठ जाता है और विंग कहता है, हाँ तुम तो यही चाहते थे ना विंग, तुमने जो चाहा था वो तुम्हें मिल गया, और तुम ये भी चाहते थे कि लानवाग जी किसी लड़की के साथ अपनी लाइफ को सेट करे। तो वो कर रहा था, वो जो एक्टिंग ही कर रहा था, पर तुम्हें उससे क्यों जलन हुई विंग, क्यों? तुमने जैसे वो फ़ोटो दिखी तुम वैसे ही यहाँ पे आ गए। क्या हो रहा है विंग तुम्हारे साथ, तुम जानते हो विंग? विंग की अंदर की आवाज़ कहती है, क्या तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? विंग सोचो क्या हो रहा है। तुमने लास्ट टाइम जो 2 कपल देखे थे पार्क में, जा और फैद, उसे देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में क्या आया था विंग, क्या आया था? तुमने क्या सोचा था कि 2 लड़के एक दूसरे के साथ ऐसे कैसे रह सकते हैं? नॉर्मली समाज में ये लोग बातें जो है ना कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो तुमने यही सोचा था ना विंग, क्या तुम अभी भी यही चाहते हो? समाज लोगों के बारे में सोचना चाहते हो। अगर लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे तो क्या मतलब है, तुम भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम भी उस इंसान के साथ नहीं रहोगे। क्या यही सोचते हो? क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मानने वाले विंग? तुम जानते हो विंग, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सारी चीज़ों के लिए छूट देते हैं और तुम्हें ऑफकोर्स तुम्हारी हर बात मानेंगे, और तुम्हारे मॉम डैड का कुछ नहीं होने वाला, वो तुम्हारा हर तरह से सपोर्ट करने वाले। पर तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो विंग। सोचो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो? इतनी सी तो बात है, क्या तुम लड़कों को पसंद करते हो? नहीं, लड़कों को नहीं, सिर्फ तुम लानवाग जी को पसंद करते हो, यही तो बात है ना, और कुछ भी नहीं है इसमें। और वो इंसान तुम्हारे लिए, तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे शहर युनमक भी आया था, तुम्हारे घर में आया था, उसने तुमसे बात की और तुमने उसे भेज दिया, पता है ना विंग? फिर भी वो तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है, बट तुम स्टिल कुछ भी नहीं कर पा रहे हो उसके लिए, कुछ भी नहीं। सोचो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, क्या तुम अपनी फीलिंग को समझ पा रहे हो? तुम अपनी फीलिंग के बारे में जानते हो? ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? उसे तुम दूसरे के साथ देखे जल रहे हो और तुम्हें उसे देखना है कैसे भी करके। तुम तो इतने दिन जो यहाँ से दूर थे अपने मॉम डैड के पास, तब भी तुम उसके कॉल आने का इंतज़ार करते थे, और जो तुम लोगों की पुरानी मेमोरीज थी उनको तुम देखते थे। तुम हाँ अपनी फैमिली के साथ थे, बट तुम्हें पता है ना विंग, तुम हर टाइम उसे ही याद करते थे। क्यों याद करते थे? पर तुम ये कहते थे नहीं, जस्ट जो है ना नाटक करें हम लोग, जो है ना एक दूसरे के बारे में। मैंने जो BL नॉवल देखी थी ना, उसके बाद जो है ना मेरे अंदर कुछ फीलिंग्स आई, तो इसलिए मैं ट्राई करना चाहता था, इसलिए जो है ना मैं ये कर रहा हूँ। ऐसा तुमने सोचा था ना? तुम एक डॉक्टर होते हुए भी खुद की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हो, तो तुम कैसे पेशेंट की फीलिंग्स को समझ सकते हो विंग? और विंग अपने सर को पकड़ते हुए बहुत ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देता है, बहुत ज़ोर से। और तभी जो है ना शुयांग डोर को नॉक करता है और कहता है, विंग क्या तुम अंदर हो? और विंग यहाँ पे रो रहा था और शुयांग कहता है, क्या विंग तुम अंदर हो? बट शुयांग रिस्पॉन्स ना आने के कारण जो है ना डोर को ओपन करता है और अंदर देखता है, तो वो देखता है विंग जो नीचे जो बैठ के ज़ोर से रो रहा है करके। तो शुयांग कहता है, विंग क्या हुआ है तुम्हें, बताओ मुझे क्या हुआ है विंग, ऐसे कहता है। तो शुयांग विंग के पास आता है और विंग का जो है ना सर से यानी शोल्डर से उठाता है और कहता है, विंग बताओ मुझे क्या हुआ है। तो विंग जो कहता है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो शुयांग कहता है, क्या हुआ है विंग, मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें, कुछ कहीं पे चोट लगी है? तो विंग कहता है, सब मेरी गलती है। तो वांग जी शुयांग कहता है, क्या तुम्हारी गलती है? तो विंग कहता है, मुझे ये सब स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था, मैंने ये स्टार्ट करके खुद के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है और उसके लिए भी। तो शुयांग कहता है, क्या मतलब है विंग, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो विंग कहता है, सॉरी मुझे माफ़ कर दो। तो शुयांग कहता है, विंग तुम होश में हो या नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या आंसर दे रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी पीछे से शाओशिशान आता है और कहते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? विंग तुम्हें क्या हुआ है? शाओशिशान विंग के पास आता है और विंग को हक करता है और कहता है, क्या हुआ है विंग, बोलो विंग। तो विंग कहता है, सब मेरी गलती है, मुझे ये सब स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था। मैं 2-4 चीज़ों को खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी और मैं खुद अब कन्फ्यूज़ हूँ और दूसरों को भी कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा मेरी क्या गलती है। तभी शशन कहते हैं, विंग शांत हो जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कोई मिस्टेक नहीं है, विंग मत सोचो।
बट विंग कंटिन्यूसली रोते जा रहा था। वो क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, उसी ने तो चाहा था कि वो जो है ना, उसी ने चाहा था कि वो जो है ना, ये पूरा जो है ना, अभी जो है ना, उसने BL नॉवल पढ़ने के बाद जो है ना कुछ फीलिंग्स उसकी चेंज हुई थी, यानी जो उसके हार्मोन्स थे ना वो चेंज हो गए थे। तो वो लानवांग जी के साथ वो सब कुछ ट्राई करना चाहता था, और लानवांग जी तो उसे पसंद करता ही था, तो विंग को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं थी उसके साथ ट्राई करने के लिए। तो विंग ने सोचा था कि हाँ ट्राई करेंगे, और उसके बाद जो है लानवांग जी को जो है ना वुमेंस यानी महिलाओं की ओर ट्रांसफ़र कर दूंगा करके, कैसे भी करके। बट अभी विंग खुद के फीलिंग्स के बारे में जो है ना कन्फ्यूज़ हो चुका है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है उसके साथ। वो पूरी तरह से अभी टूट चुका है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है वो क्या करे करके। तो विंग ऐसा ही सोच रहा है, और विंग कंटिन्यूसली रोते जा रहा है। तो अभी चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे विंग अपनी जो फीलिंग्स को कैसे समझ पाएगा, क्योंकि विंग तो पूरी तरह से अभी कन्फ्यूज़ ही लग रहा है हम लोगों को, और विंग कंटिन्यूसली रोते जा रहा है। और लानवांग जी जो अपने शिजे यानी अपनी बहन का जो रिवेंज ले रहा है, उस रिवेंज को लेते लेते क्या वांग जी और विंग एक दूसरे के क्लोज आएंगे या दूर हो जाएंगे, या और लानवांग जी विंग को क्लियरली बता भी नहीं रहा है, और विंग यहाँ पे जेलस हो चुका था, इसके कारण वो यहाँ पे आया था। वो सारी चीज़ें उटपटांग सी चीज़ें हो चुकी है हमारे विंग और लानवांग जी की लाइफ में। बट हमें आगे जाके जानने को मिलने वाला है क्या होने वाला है। तो स्टार्टिंग में मैंने जो 4 मिनट का इतना बड़ा भाषण दिया है ना, वो जो नेगेटिव मुझे कमेंट करते हैं ना उन्हीं के लिए है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी घटिया सोच अपने पास ही रखोगे करके, ठीक है। और थैंक यू सो मच अब तक आपने जो मेरे वीडियो देखा इसलिए, और मेरी जो स्टार्टिंग की जो बकवासी बातें ना वो सुनी है इसलिए भी आप लोगों का मेरा दिल से शुक्रिया अदा। और ऐसे ही मेरे इस चैनल के साथ बने रहिएगा, मैं यही उम्मीद करती हूँ। और जो मेरे पॉजिटिव वाली ऑडियंस है ना उनका दिल से शुक्रिया अदा, जो अभी तक आज तक मेरे साथ बने हैं ना, इसलिए थैंक यू सो मच। और अभी हम तो नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट तो थोड़ा इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। तो ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।